सभी मित्रों को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं। नवरात्रि के समय मैं यात्रा में रहा, इसलिए थोड़ा विलंब से आपसे मुलाकात हो रही है। नवरात्रि पर्व हिंदू धर्म के सभी पर्वों में सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि लगातार निरंतर 9 दिन तक यह पर्व तप के साथ में आत्मा से परमात्मा की तरफ ले जाने का मार्ग जो है बताता है। आत्मा से परमात्मा वाली बात हुई तो एक बात याद आई कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इससे पहले का भी एक स्टेप है। पहले आप आत्मा तक तो पहुंच जाइए। आप सबके अंदर आत्मा है जिससे आपका शरीर जीवित रख रहा है, लेकिन आपके अंदर जो आत्मा है वो आपके शरीर को सिर्फ जीवित ही रख रहा है या आपको अनुभूति भी दे रहा है, आपको अपना स्पर्श भी दे रहा है। ये आपको पक्का करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। और यदि नहीं है तो अगर सिर्फ सुविधा, भोग और संग्रह है तो आत्मा के पास आप नहीं पहुंचे हैं। और अगर सिर्फ चित्त वृत्तियां चल रही हैं तो आत्मा के पास नहीं पहुंचे हैं। ये नवरात्रि का जो पर्व है, ये पर्व में हमको अपनी आत्मा को स्ट्रांग करना है। आप अपनी आत्मा को इसमें स्ट्रांग कर सकते हैं। आपकी आत्मा जब बलवती हो जाती है तब कोई भी तरह का दोष, कोई भी तरह का ग्रह दोष आपको प्रभावी नहीं कर सकता है। आप जानते हैं कि 9 ग्रहों में सूर्य को सबसे उत्तम माना गया। आपकी कुंडली में सूर्य को सबसे ज़्यादा, ग्रहों का जो मुखिया है वो सूर्य को माना गया, इसलिए सूर्य को सबसे ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है। और योग शास्त्र में सूर्य को आत्मकारक ग्रह माना गया। मतलब अंदर का सूर्य क्या है? अंदर का सूर्य आपकी आत्मा में है। अंदर का सूर्य अगर जाग जाए तो बाहर का सूर्य, अगर ज्योतिषी ने बता दिया है कि सूर्य आपको नुकसान कर रहा है, सूर्य की कुदृष्टि है। हालांकि मैं तो कभी ये नहीं मानता कि सूर्य या चंद्र की कुदृष्टि होती है, लेकिन अगर आप मानते हैं तो अगर अंदर का सूर्य आपका जाग जाए, और अंदर का सूर्य का कुदृष्टि नहीं होती, अंदर का सूर्य या तो सोया हुआ होता है या तो अर्धनिद्रा में होता है, उसको जगाना पड़ता है। तो आपका जो अंदर का सूर्य है वो स्ट्रांग हो जाए, वो जाग जाए, वो प्रफुल्लित हो जाए। नवरात्रि 9 दिन की साधना इसीलिए होती है। अब उसको जगाने के लिए क्या करना चाहिए? उसको जगाने के लिए नवरात्रि को अगर सही रूप में आपको नवरात्रि का पालन करना है और मुझको नवरात्रि का पालन करना है तो उसको हमको वही करना चाहिए और हमारी आत्मा उससे स्ट्रांग हो सके। मैंने अपने लाइफ में अनुभव किया है, मैंने उससे ज़्यादा कहीं पाया, उससे बहुत ज़्यादा कहीं पाया जितना ज्योतिषियों ने कभी बोला नहीं था। हालांकि ज्योतिषियों ने कभी बहुत कुछ अच्छा पाने के बारे में बोला ही नहीं, और मैं उससे भी बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा पाया, हमेशा पाया। और उसको पाने का जो कारण है वो यही है कि नवरात्रि पर्व को हमने कभी इस तरह से असफल जाने नहीं दिया। नवरात्रि पर्व का पूरा लाभ उठाया है। गांधी आश्रम में नवरात्रि पर्व पर आध्यात्मिक साधना की, यौगिक साधना की। गांधी जी के बाद पुनः फिर से परंपरा का पुनरुत्थान किया गया। पुनः से वो परंपरा फिर से चलाई गई। मैंने देखा कि गांधी आश्रम क्षेत्र में गांधीवादी लोग दुनिया में बहुत हैं, वो दिखते हैं गांधी आश्रम के अंदर, लेकिन गांधी जी ने जिनको गांधीवादी बनाया एकादश व्रत के माध्यम से। एकादश व्रत और अष्टांग योग में बहुत सिमिलरिटी है।
एकादश के माध्यम से जिनको गांधीवादी बनाया, एकादश कोई राजनीति नहीं थी, एकादश कोई क्रांति नहीं थी, एकादश सिर्फ वही साधना थी जिससे आत्म शक्ति मजबूत हो, आपकी आत्मा स्ट्रांग हो जाए। वो एक क्रम गांधी जी के बाद टूट गया। और मैंने जब गांधी की पुस्तकों को ही नहीं पढ़ा, मैंने लोगों की जीवनचर्या, हिस्ट्री, उस समय की जो गांधी जी के उन बस्तियों को जिसमें बसाया था उसको लेकर के क्रियाकलाप था, उसके आधार पर क्या था और अब क्या है, इसका भी अच्छे से मैंने अन्वेषण किया, सर्वे किया और फिर से उस नई परंपरा को फिर से शुरुआत किया। 2016 से नवरात्रि में यौगिक साधना का फिर से जो है उदय किया गया। और आज मैं इस समय साबरमती आश्रम में नहीं हूँ, अपने नए आश्रम में हूँ, नए केंद्र में हूँ। तो इस समय क्या चल रहा है या इस समय चलाने वाला कोई नहीं है, ये मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ। क्योंकि साधना पक्ष से जुड़ना और साधना को गहराई से समझना सबके वश की बात नहीं होती है। बाकी मठ और आश्रम साधना करते करवाते भरे पड़े हुए हैं। नवरात्रि में आप क्या खाते हैं और नवरात्रि में आप कैसे रहते हैं, इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका पूरा अष्टांग योग आ जाएगा, पूरा एकादश व्रत आ जाएगा, या नवरात्रि से संबंधित जो जीवनचर्याएं बताई गई हैं वो आ जाएंगी। आप सिर्फ इसको, सबसे पहली चीज है, इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है यौगिक और दूसरा पार्ट है कर्मकांड। अगर आपने यौगिक को नहीं लिया, कर्मकांड को ले लिया तो ये अधूरा। आपको यौगिक और कर्मकांड को दोनों लेना है। और यौगिक में क्या आ जाता है, यौगिक में सबसे पहले जो है दिनचर्या आती है, और दिनचर्या में जो सबसे पहले आता है वो आता है यम नियम। यम नियम को आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो सुविधा, भोग, संग्रह और सत्य। सुविधाओं को छोड़ देना पड़ता है, भोग जो इंद्रियों से भोग की इच्छा होती है उसको छोड़ देना पड़ता है, और ज़्यादा इकट्ठा करने की जो चाहत है, महत्वाकांक्षा है, उसको छोड़ देना पड़ता है इस 9 दिन में। सुविधा के आदि ना रह जाए, भोग के आदि ना रह जाए और संग्रह के आदि ना रह जाए, और सिर्फ सत्य का पालन करना पड़ता है। और उसके बाद आती है अहिंसा। सत्य ही बोले, सत्य ही देखें, सत्य ही सुने, और जो आपके प्रमाण के अनुरूप सत्य प्रतीत लगे उसी पर विश्वास करें, आपके प्रमाण के अनुरूप। नहीं प्रमाण पता है तो पातंजल योग दर्शन में प्रमाण के बारे में बात की गई है, आप देख लीजिए। अहिंसा, किसी को किसी भी तरह से कष्ट हृदय से आप नहीं पहुंचाइए, ये अहिंसा है। तो सबसे पहले जीवनचर्या है, उसके बाद दिनचर्या है कि सूर्योदय। मैंने कहा कि आत्म तत्व तो सूर्य है, और सूर्य हमारे अंदर है, सूर्य हमारे बाहर है। किसी ने कहा कि सूर्य आपका शत्रु है, शत्रु को मित्र कैसे बनाना है, सूर्योदय में उठना शुरू कर दीजिए, प्रणाम करना शुरू कर दीजिए, शत्रु मित्र बन जाएगा। बड़ा आसान है शत्रु को मित्र बनाना, और जिसको आप डेली प्रणाम कर रहे हैं वो आपका शत्रु रह जाएगा। उसके लिए आपको पहनने की जरूरत नहीं है माणिक्य, इतना ही काफी है कि सूर्य को आप सम्मान दीजिए, सूर्य आपको सम्मान देना शुरू कर देगा। तो पहला क्रम होता है ब्रह्म मुहूर्त जागरण, दूसरा क्रम होता है सूर्य दर्शन, तीसरा क्रम होता है शौच क्रिया, चौथा क्रम होता है दंत धावन। इन कर्मों के साथ में आप जुड़ जाइए, और उसके बाद जितने भी क्रमानुसार जो कर्म है वो आप करिए, दिनचर्या के जो कर्म है सही रूप से करिए। अब सुविधा आई तो डनलफ का बेड नहीं आया, खटिया नहीं आया, जमीन पर चटाई बिछाइए, उस पर लेटिए, उस पर सोइए।
ज़मीन पे नहीं लेट पा रहे हैं तो कम से कम लकड़ी का पाट, जिसको तख्ता बोलते हैं, वो होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात होती है जिसमें हम पूरी तरह से असफल हो जाते हैं। आप सब कुछ कर लीजिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात में लोग नवरात्रि में असफल हो जाते हैं, जिससे उनकी साधना अधूरी रह जाती है। ये यौगिक पाठ की तरफ हम चल रहे हैं। कर्मकांड का पाठ नहीं बताया, जो आप दिन भर बैठ के जप करते हैं, स्थापना कर लिए और उसके बाद जो है जप को आप पूरा करते हैं, ये सारे कर्मकांड करते हैं। पंडित आते हैं, पंडित अपना कर्मकांड करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आप यौगिक, आपका पक्ष है यौगिक में आपको क्या करना चाहिए, जिसके बिना ये साधना अधूरी रह जाती है। आहार सबसे बड़ा पक्ष है। आहार का मतलब अगर फलाहार कह दिया तो इसका मतलब अगर ये शब्द नहीं लिखा है ग्रंथों में, पुराणों में, कि आपको कड़ाही में साबूदाना डाल करके, नमक डाल करके, मिर्ची डाल करके अच्छे से तल लेना है, स्वाद डाल करके, और उसको खाना है, अगर नहीं लिखा है तो आप करेंगे जरूर। अपने आप में सेंस काम नहीं करता लोगों का। साधनात्मक आहार या यौगिक आहार क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप मनुष्य हैं तो आपको मालूम हो सकता है, आपके अंदर बुद्धि दी है भगवान ने, आपको मालूम हो सकता है, आप इसको मालूम कर सकते हो, या आपकी जो बुद्धि क्षमता है, विवेक क्षमता, उसके आधार पर आप खुद बैठ करके सोच सकते हो कि नवरात्रि में कैसा आहार होना चाहिए। नवरात्रि में मैं आपको बता दूं कि तला और भुना अनाज से ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप तला भुना खा रहे हैं नवरात्रि में, भले ही वो फलाहार की चीज़ें हैं, तो इससे बेटर है कि आप अनाज खा लीजिए। इससे अच्छा है कि आप अंकुरित खा लीजिए अनाज के रूप में। तला भुना मत खाइए। तला भुना खा करके ये आपका भोग का पक्ष जहाँ बढ़ जाता है, तहाँ तामसिकता आ जाती है। नवरात्रि पर्व में तला और भुना आहार जो है राजसिक भी नहीं हो जाता, तामसिक हो जाता है, अगर आप नवरात्रि का पालन कर रहे हैं तो। आपको खाना है, आहार लेना है, नवरात्रि का फलाहार लेना है, आप फल लीजिए। फलाहार है, फल अच्छे से लीजिए। फलों के रूप में बहुत सारी सब्जियां हैं, सब्जियों को ले लीजिए। कुछ लोगों में कंदमूल का प्रचलन है, उसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिन कंदमूलों को बिना पकाए खाया जा सकता, उन कंदमूलों को आप ले लीजिए। लेकिन नवरात्रि में तला भुना मत खाइए, और तला भुना खाएंगे तो कई तरह का आपको जो नुकसान होता है वो जानना चाहिए। पहला नुकसान तो ये है कि आपकी नवरात्रि साधना अधूरी हो जाती है, फॉर्मेलिटी हो जाती है, उसका कोई जो है पुण्य नहीं मिलता, उसका कोई लाभ नहीं मिलता। तल भुन गया, कोई लाभ नहीं मिलता। देवी शक्तियाँ असुरों से लड़ रही थी, उनको तलने भुनने का समय था उस समय। आपको वैसी चर्या आप नहीं कर सकते, आप तलने भुनने बैठ गए। तला और भुना, चाहे वो साबूदाना हो, चाहे सिंघाड़ा हो, चाहे मूंगफली हो, कुछ भी हो, आप बिल्कुल तला भुना मत खाइए। जो आहार, जो फलाहार सहजता से बिना तले भुने मिल सकता है, वही आप खाइए। तो पहला जो इसका नुकसान है, आध्यात्मिक पक्ष का नुकसान है कि आपको कोई लाभ साधना का नहीं मिलता। और दूसरा जो इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि आपके शरीर में जो दोष संचय हो रहा है, जो मल संचय हो रहा है, जो विजातीय द्रव्य इकट्ठा हो रहा है, जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं, वो साल के 365 दिन बन रहे हैं। और 365 दिन में वो बाहर निकल सकें, इसलिए उनको जगह नहीं मिल रही, इसलिए उनको स्पेस नहीं मिल रहा, स्थान नहीं मिल रहा। और अगर आप तला भुना और अनाज इनको रोक दीजिए, तो आपके अंदर जो मल जमा हो गया है वो निकलेगा। मल सिर्फ आंत में ही नहीं जमा होता, आपके जहाँ जहाँ दर्द है वो मल है वहाँ पर।
सिर दर्द की समस्या है, सिर में मल है। घुटने की दर्द की समस्या है, घुटने में मल है। जहां भी आपको समस्या है वहां मल है। आपके अंदर जो मल जमा हो रहा है, और जो मल जमा हो गया है, नवरात्रि में समय है, वो मल निकल सकता है। और जितने भी आयुर्वेद के आचार्य हुए, ऋषि महर्षि हुए, या विशेषज्ञ हुए, या प्राकृतिक चिकित्सा के जो विशेषज्ञ हुए, सबका कहना है कि रोग को निकालना है तो सबसे पहले पका अनाज बंद कर दीजिए, पका हुआ खाना बंद कर दीजिए। उससे भी अच्छा करना हो तो अनाज भी बंद कर दीजिए, सिर्फ फ्रूट्स पे करिए। उससे भी अच्छा करना हो तो 5-7 दिन अगर कर सकें तो सिर्फ रस पे करिए, फलों का रस, सब्जियों का रस। जितना ज़्यादा आप इसको बेहतर तरीके से अपने अंदर का जो जमा हुआ मल है निकालना चाहते हैं, तो उतने ही बेहतर तरीके से इसको आपको करना पड़ेगा। और आप एक बार कर लिए तो आपको लगेगा कि आप कभी हवा में नहीं उड़े। आप आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप जमीन पे रह करके भी हवा में उड़ रहे हो। और नहीं फील होगा, नहीं किया तो आपको हमेशा ये, बहुत सारे लोगों को हमेशा ये लगता रहता है कि ज़मीन के ऊपर रह करके भी ज़मीन में गड़े जा रहे हैं, धंसे जा रहे हैं। कुछ लोगों को रात्रि में सोते समय फील होता है कि भूकंप आया है, हिल रहा है जहाँ पर लेटे हुए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अंदर का मल निकलना चाह रहा, वो वाइब्रेट कर रहा, लेकिन निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही है। और ऐसा वाइब्रेट कर रहा है कि आप लेटे हो, सो रहे हो, तो आपको फील हो रहा है कि लगता है भूकंप आ गया, थोड़ा वाइब्रेशन फील हो रहा। नवरात्रि पर्व अगर आप सिर्फ इसका पालन कर लेते हैं, और दूसरा पक्ष है कर्मकांड। अगर आप यौगिक पक्ष का पालन कर लिए और कर्मकांड कुछ कम रह गया, या कर्मकांड बिना संकल्प के हैं कि ठीक है देवी जी को रोज़ नमस्कार करना है, प्रणाम करना है, आरती करना है, फूल चढ़ाना है, कोई जप नहीं है, कोई अन्य कर्मकांड आपने उसका संकल्प नहीं किया है, लेकिन आपने अगर यौगिक पक्ष का पालन कर लिया है, तो देवी जी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने वाली है। और आपने यौगिक पक्ष को छोड़ दिया, जिसमें आपकी दिनचर्या है, जिसमें आपका आहार है, जिसमें आपकी रात्रिचर्या है, जिसमें आपका व्यवहार है, जिसमें आपका अष्टांग योग है, जिसमें आपका एकादश व्रत है। कुल मिलाकर के ये हैं क्या, इनको जानने से अच्छा है कि हमारे अंदर हमको अपने विचारों में, अपने व्यवहार में शुद्धता लानी है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी लानी। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, कि हमको कोई देखे तो हमको देखने के बाद हम शीशे की तरह नजर आए, हमारे आर पार देखा जा सके। इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। हमारे अंदर पारदर्शिता आ जाए 9 दिन में। तो नवरात्रि पर्व तब आपको लगेगा, और आप नहीं करेंगे तो निश्चित ही है कि आप हमारे साथ इस विषय पर कोई बात नहीं कर सकते। और आप यदि करेंगे तो आप निश्चित ही है कि कभी ना कभी जब मिलेंगे तो कहेंगे कि मैंने आपकी बात सुना था। और हमने अपने नवरात्रि साधना को दोनों पक्ष में किया, यौगिक और कर्मकांड दोनों के पक्ष में किया, और उसका जो आनंद मिला, उसका जो अचीवमेंट मिला, उसका जो रिजल्ट मिला, वो जो है कहीं कभी और आपने नहीं देखा हुआ। मेरी साधना कुछ अलग है। जैसे आप दुर्गा जी की स्थापना करते हैं, मैं वैसे प्रकृति की पूजा करता हूँ। नवरात्रि में मैंने स्थापना किया है देवी स्वरूप में एक विशेष पौधे की। अभी कोई विशेष पौधा ले सकता है, आप तुलसी भी ले सकते हैं। जिन पौधों को फीमेल के नाम से जाना जाता है, उसमें से आप कोई भी पौधा ले सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। उसको आपको पानी देना है, धूप दिखाना है, फिर उसको सायं को उसको एक आसन पे रखना है,
उसको अगरबत्ती देना है, उसके सामने बैठना है, ध्यान करना है। मेरी उपासना कई वर्षों से अलग है। नवरात्रि देवी का स्वरूप प्रकृति में है, देवी का स्वरूप प्रकृति देवी के रूप में, और कुछ लोग काली को तो प्रकृति देवी मानते हैं। और अब मुझको इस स्वरूप में साधना करने से मुझको ऐसा लगता है कि मुझको साक्षात्कार हो रहा है, डायरेक्ट जो है मुझको दिखाई पड़ रहा है, और बहुत ही अच्छी फीलिंग होती, बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है। तो मित्रों, नवरात्रि पर्व को मेरा प्रयास था कि आप बेहतर तरीके से मनाएं, यौगिक पक्ष कर्मकांड पक्ष दोनों को साथ लेकर के चलें, जिससे आपको ज़्यादा लाभ मिल सके, आपकी आत्मा बलवती हो और आपकी आत्मा से परमात्मा की तरफ जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाए, सहज हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार।